सर, क्या मुद्दे हैं आज जिसको लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया? सबसे पहले तो सभी प्रेस के साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज आपको आमंत्रित करने का विषय ये है कि आप लोगों ने कुछ दिन पूर्व यहाँ जो फर्जीवाल साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बयान दिया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ फर्जी वोट बनवाते हैं और चुनाव के समय में आकर के मतदान करते हैं। मैं इस फर्जीवाल आपके बाप और बाप के पाप श्री फर्जीवाल को मैं आगाह करना चाहता हूं कि हम पूर्वांचली बहुत अपमानित हो चुके हैं, बहुत सह चुके हैं। अगर आज पूर्वांचली नहीं होते तो आज जिस महल में वो रह रहे थे आज नसीब नहीं होता। एक नौकर आदमी, एक नौकरशाह व्यक्ति जो कल तक नौकरी करता था, आज शीश महल में रहने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो वो पूर्वांचली ने दिया, वो उत्तराखंड के लोगों ने दिया। लेकिन ऐसी बात बोलने से पहले उनको शर्म आनी चाहिए कि जिनकी खुद के सरकार के 15 विधायक जेल में रहे, 8 मंत्री जेल में रहे, 1 सांसद जेल में रहे, मुख्यमंत्री जेल में रहे, उप मुख्यमंत्री जेल में रहे। इसके बाद भी इस फर्जीवाल को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, जिसने झाड़ू से दारू तक दिल्ली को पहुंचा दिया। झाड़ू लेकर आया और दारू तक ले गया और पाठशाला का बहाना बनाकर आया था दिल्ली में कि मैं पाठशाला खोलूंगा पूरे दिल्ली में। पाठशाला से मधुशाला बनाकर छोड़ दिया, पूरे दिल्ली को मधुशाला में बदल दिया। इसको नैतिक अधिकार कहां है पूर्वांचलियों पर कुछ कहने का? जिस पूर्वांचली के इतने लोग इनको वोट दिए, नीतीश कुमार को पैर पकड़कर इन्होंने समर्थन मांगा था और प्रारंभ में इनको समर्थन दिया गया था, और पूर्वांचलियों के समर्थन से, उत्तराखंड के लोगों के समर्थन से इन्होंने सरकार बनाया, और आज ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हैं। शर्म आनी चाहिए। आज के दिन में उत्तराखंड के एक भी प्रत्याशी इन्होंने नहीं बनाया है, जबकि उत्तराखंड का दिल्ली में इतनी आबादी है। मुझे अफसोस है कि जिस गरीब लोगों पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पूर्वांचलियों के लोगों पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करते हैं, काफी अफसोसजनक है। अगर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग दिल्ली में नहीं होते तो आज दिल्ली का निर्माण नहीं होता, दिल्ली की इंडस्ट्रियां आज नहीं चल पाती, और जिस तरह से फर्जीवाल मौज किए हैं यहाँ, मौज नहीं किए होते। उन्होंने धोखा के अलावा हम पूर्वांचलियों को दिया ही क्या है? बार बार अपमानित बहुत हो गया, अब नहीं सहेंगे उनका अपमान। बार बार अपमानित करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, कुछ दिन पूर्व इन्होंने कहा था कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपए के टिकट लेकर के आते हैं और लाखों का इलाज करा कर चले जाते हैं। अरे बेशर्म, ये तो बता कि ये सारे चिकित्सालय, औषधालय या अस्पताल तुम्हारे पिताजी का है क्या? भारत सरकार का है। दिल्ली सबकी है, तुम्हारी नहीं है। दिल्ली हमारी भी है और दूसरे राज्य के लोगों की राजधानी है ये, किसी की दिल्ली नहीं है। औषधालय, चिकित्सालय तुम्हारे पिताजी के नहीं है। 2600 करोड़ घोटाले का आरोपी इस तरह की बात करता है, गरीबों का मजाक उड़ाता है। आपको याद होगा कि जिस समय कोरोना काल आया था, जब पूरे देश में त्राहिमाम था,
पूरे देश में त्राहिमाम था, हर तरफ लोग तड़प रहे थे। उस समय इसने क्या किया? इसने कहा कि आप लोग अमुक स्टेशन पर चलें, वहां से सभी लोगों को बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जाने की बस उपलब्ध है। और इन्होंने एक दिल्ली के एक स्टेशन पर, एक रेलवे स्टेशन पर ले जाके पूरे परिवहन से, दिल्ली सरकार के परिवहन के माध्यम से ले जाकर छोड़ दिया। और लोग थरकते रहे, बिलखते रहे, रोते रहे, मरते रहे। और ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आनंद लेता रहा, पूरे न्यूज चैनलों के माध्यम से पिक्चर देखकर। लोग को इतने विवश किया कि लोग वहां से पैदल, विकलांग लोग भी, वैसे लोग जो असमर्थ थे, वैसे लोगों को बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अन्य राज्यों में जाने के लिए मजबूर किया। जो आदमी कभी पूर्वांचलियों को भरोसा दिलाया था, तो मैं आप सभी के लिए, जो बिहार का ऐतिहासिक त्योहार है, जो बिहार का पौराणिक, जो बिहार का काफी धर्मता के साथ मनाया जाने वाला त्योहार छठ के लिए, मैं जमुना में घाट बनवाऊंगा। घाट क्या बनवाएगा वो? घाट क्या बनाएगा बेईमान ठग? उसने तो पूरे जमुना को ही प्रदूषित करके रख दिया। जमुना जहर में परिवर्तित हो गई। और छठ मनाना तो दूर की बात रहा, जमुना की तरफ लोग जाने भी नहीं। जमुना माता को, जमुना हमारी माँ है, गंगा हमारी माँ को भी इन्होंने प्रदूषित करने से नहीं छोड़ा। और अब फिर मौका चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को, जिसने महिला सशक्तिकरण के नाम पर आधी आबादी को, इन्होंने कहा कि मैं पूरे दिल्ली में महिला सशक्तिकरण लागू करूंगा और आधी आबादी से, हमारी बहनों से, हमारी माताओं से, दिल्ली की आधी आबादी से जबरदस्त मतदान करवाया। लेकिन अवसर आते ही अपने ही पार्टी के एक सांसद महिला को घर में बुलाकर जूतों से पिटवाने से भी बाज नहीं है। क्या इनका यही महिला सशक्तिकरण है? कुल मिलाकर के ज्यादा लंबा नहीं, मैं इतना ही कहूंगा कि अपनी आदतों से बाज आए, अपनी ये से बाज आए, नहीं तो पूर्वांचली उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और दिल्ली में रहना मुश्किल कर देंगे। मैं पूर्वांचली के सभी भाइयों, माताओं, बहनों से अनुरोध करूंगा, चरण छूंगा, हाथ जोड़ूंगा और कहूंगा कि ऐसे बेईमान आदमी को, ऐसे फ्रॉड आदमी को, जो सदा हमारे पूर्वांचलियों का अपमान करने का, अपमानित करने का काम किया है, उसको किसी भी कीमत पर आने वाले 5 तारीख के चुनाव में आप लोग अपना बहुमूल्य मत, किसी भी कीमत पर अपना बहुमूल्य मत झाड़ू पर नहीं दे, नहीं तो फिर झाड़ू से दारू और दारू फ्री और पाठशाला से मधुशाला तक पहुंचाएंगे और फिर कुछ इसी तरह से भद्दी बातें करेंगे। मैं इन्हीं के साथ आप सभी लोगों से, अगर आपका कोई सवाल है तो मैं आमंत्रित करता हूं, अन्यथा आज के लिए चूंकि लंबा न हो जाए, मैं यहीं पे रोकता हूं। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थे। जैसे पता लगा कि शैलेंद्र जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लोगों की नज़र आप पे आज थी कि कुछ खास होगा। आज के लिए तो ये खासी है, किसी का मान सम्मान स्वाभिमान की जहां बात हो, स्वाभिमान मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जाए तो ये बात खासी है, मैं कहूँगा। आप जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और एनडीए के हिस्से भी हैं, कब तक लिस्ट जारी होगी? मैं समझता हूं कि आज रात में आप लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा और मैं समझता हूं कि आज रात में लिस्ट जारी हो जाएगा। वैसे हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज रात्रि में घोषणा हो जाएगी। शैलेंद्र जी, बुराड़ी की गलियों में अवैध शराब बिक रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम है। आपकी सरकार है, दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? दिल्ली पुलिस
केंद्र सरकार के अधीन जरूर है, लेकिन माननीय महोदय उत्पाद विभाग, एक्साइज विभाग हमारे अधीनस्थ नहीं आता है। अगर उस पर कोई कार्रवाई करनी हो तो एक्साइज डिपार्टमेंट ही करेगी, पुलिस डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। एक्साइज के लिए पूरा एक्साइज कमिश्नर से लेकर के सभी लोग यहाँ रहते हैं। ये काम राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार के अधीनस्थ बिल्कुल ही नहीं आता। सर, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये तो भाजपा और जेडीयू वाले केवल मुद्दा बना रहे हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान हमने किया, जबकि पूर्वांचली हमारे भाई हैं, हमने अपमान नहीं किया है। भाई हैं इसीलिए तो फर्जी वोटर कह रहे हैं, भाई हैं तभी तो आनंद विहार आप लोगों ने देखा था, बस अड्डे पर ले जाकर लाखों की संख्या में छोड़ दिए अपने ट्रांसपोर्ट से। बिहार इनके भाई हैं तभी तो इन्होंने कहा था ना कि 500 रुपए के टिकट लेके आते हैं, लाखों का इलाज करके चले जाते हैं। इनके भाई हैं इसीलिए इस तरह से अपमानित करते हैं, ये भाई को ही ऐसे व्यवहार किए जाते हैं ना। केजरीवाल सरकार ने लगभग 1000 छठ घाट बनाए और आप कह रहे हैं कि छठ का अपमान हो रहा है बुराड़ी दिल्ली में। केजरीवाल सरकार ने घाट बनाने के लिए, घाट के माध्यम से जिस तरह से 2600 करोड़ का घोटाला करके जेल गए, पाठशाला से मधुशाला बनाया पूरे दिल्ली को, उसी लिए वो करप्शन का एक माध्यम है। उसके माध्यम से जहां सही तरीके से पूजा होनी चाहिए थी वो ना होकर के हमारा दायरा सिमट गया और हम पूजा अपनी पूजा जो है दायरे तक ही सिमट गए। कांग्रेस जो है कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जैसे महाकुंभ हो रहा है वैसे दिल्ली में महाछठ मनाया जाएगा। सत्ता में तो पहले से कांग्रेस वर्षों तक रही है, अभी हम लोग कितने दिनों से सत्ता में हैं, तो पहले कभी महाकुंभ क्यों नहीं किए थे? जब हम लोगों को देख रहे हैं तो केजरीवाल जी भी देंगे सभी लोगों को, मंदिरों में भी देंगे, गुरुद्वारा में भी पैसा देंगे। कल तक मुसलमानों को दे रहे थे, मुल्लाओं को दे रहे थे, तब इनको याद नहीं आई थी। अब जब चुनाव का समय आया, चुनाव सर पे आया है, वोट लेना है, तो इनको भी ये कर रहे हैं। कल तक वही केजरीवाल कहते थे कि क्या तुम अपने बच्चों को पंडित बनाओगे, पुजारी बनाओगे कि शिक्षित बनाओगे? ये लोग मंदिर को प्राथमिकता देते हैं। तो आज क्या आवश्यकता आन पड़ी कि ये प्रोत्साहित कर रहे हैं मंदिरों को? निश्चित तौर पे एक फ्रॉड है, फर्जीवाल व्यक्ति है, इसलिए ऐसी बात। बुराड़ी से सैकड़ों लोग जो है आम आदमी पार्टी के, वो कांग्रेस का दामन थाम लिया, अभी कल ही थामा है, वहां गए लेकिन एनडीए की तरफ भरोसा नहीं दिखाया। क्या कारण हो सकता है? एनडीए में जगह खाली कहाँ है? एक मिनट भाई, जगह होता तब वो आते। अब यहाँ कहेंगे कि आप अपने बगल में क्यों नहीं किसी को बैठाए, यहाँ जगह रहेगा तब न बैठाएंगे। देखिए कोई जगह नहीं है, एनडीए में कोई जगह खाली नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, एकदम भरा पड़ा है, हमारी पार्टी भरा पूरा परिवार है, किसी की आवश्यकता नहीं। ये जरूरत कांग्रेस की है, इसलिए वो खत्म हो चुकी है, इसलिए वो अपने। शैलेंद्र जी, सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए नई रेवड़ियां बांट रहे हैं, क्या कहेंगे? रेवड़िया कहाँ से बांटेंगे? पैसे नहीं है, खजाना में पैसा कहाँ है? आप महिलाओं के लिए जितना ही घोषणा किए हैं वो टोटल बजट का 80% है दिल्ली का, तो बाकी और यहाँ के संसाधन जो है वेतन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। महिलाओं को रेवड़िया कहाँ से देंगे? ये तो एक धोखा है। इसके पहले पंजाब में भी इन्होंने बांटी थी रेवड़िया। पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपया मिला आज तक नहीं मिला। वहां की महिलाएं आके इनके घर पर धरना प्रदर्शन अभी भी कर रही हैं, छाती पीट रही है, चित्कार मार के रो रही है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, तो दिल्ली वालों को क्या दे लेंगे? ये तो एक धोखा है।